हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। और आज आपके लिए हम लेके आए हैं महिंद्रा का डीजल XUV 300 टॉप मॉडल मैनुअल में। और हमारे साथ आज इनके ओनर नरवीर जी। तो नरवीर जी, कैसे हैं आप सबसे पहले? जी अच्छे हैं। आप सुनाइए कैसे हैं। बस जी बढ़िया। नहीं नरवीर जी, आपके पास जो ये गाड़ी है इसको चीता बोलते हैं। जी एक्चुअल में जो इसका नाम बोलते हैं, ये चीता के नाम से बहुत मशहूर है। जी जी। तो रियलिटी मुझे सबसे पहले आपने गाड़ी आपको कितने ऑन रोड की कितने की पड़ी है? एक्चुअल में जो आजकल एसयूवी से बहुत महंगी हो रही है, तो ये आपको कितने ऑन रोड पड़ी आपको ये सर टॉप ये मॉडल? मैंने ली थी मार्च 2020 में। तो उस हम्म टाइम पे मेरे को अराउंड 13 लाख के कुछ समथिंग पड़ी थी मेरे को ये। हम्म और इसका ये टॉप मॉडल है W8 ऑप्शनल। हम्म उस टाइम पे ऑप्शन भी यही था मेरे पास कि ये हम्म, एक ही मॉडल एजेंसी में खड़ा है। अच्छा। तो उसके बाद मैंने यही एक सेलेक्ट किया, ना मैंने कोई बेस मॉडल देखा ना कुछ देखा। और आपने ये ब्लैक कलर लिया कुछ सोच समझ के लिया या फिर आपको इस नहीं, मॉडल पे आपको ब्लैक को अच्छा मेरे लगा? को थोड़ी ज्यादा अच्छी लगती है ब्लैक में ये कार। अच्छा, तो आप अब तक ये कितने किलोमीटर आपने ड्राइव करी है लगभग, आप मुझे बताइए। ये 60,000 के आसपास चल रही है। इसको मैंने अच्छे अच्छे लॉन्ग रूट मारे हैं। इससे उदयपुर हो गया, जैसलमेर हो हम्म गया है। हम्म। कंटिन्यू 10 8 10 घंटे ड्राइव की है मैंने इससे। अच्छा, 8-10। आप जैसे बता रहे हैं आपने जैसलमेर और उदयपुर ये गाड़ी ड्राइव करी है। जी। इसका जो एक्चुअल में इतनी महंगी गाड़ी, अच्छी गाड़ी है, बट हम्म। इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है कहीं ना कहीं कम है, 185 mm का। नहीं नहीं सर, कभी मेरे को ये चीज महसूस ही नहीं हुई है। जहाँ से स्कॉर्पियो वगैरह ये सब कार ऑलमोस्ट निकल जाती है, वहां से भी हम्म कोशिश रहती है, निकल ही जाती है, ऐसी बात नहीं है। हम्म। हल्का बहुत मैं मानता हूँ कहीं हो जाती है, पर इतना अच्छा, दिक्कत नहीं आती इस गाड़ी में। मतलब इतना कभी महसूस नहीं होगा कि नहीं कहीं ना कहीं नहीं ग्राउंड नहीं नहीं क्लियरेंस में नहीं, कोई कमी हाँ। है। और आपने एक ही मतलब रफ्तार से मतलब कितनी स्पीड, मतलब इसकी जो टॉप स्पीड आपने, इसकी जो रोड प्रेजेंस आपको कैसी लगी, पहले तो ये बहुत बताइए। शानदार। उसी लिए ये कार मैंने ली थी। मैंने डेमो व्हीकल यूज किया था महिंद्रा का। अच्छा मैंने इसका कंट्रोल देख के ही मैंने ये गाड़ी ली थी। मेरे को पीछे से इसका बैक थोड़ा अच्छा नहीं लगा। अच्छा। तो फिर मैंने इसका सारा कंट्रोल, ब्रेक, गाड़ी का जैसे भी रोड का कंट्रोल होता है, टर्न होता है, वो सारे बहुत अच्छे हैं, बहुत बेस्ट है। हाँ, तो बहुत ही हाँ, कहीं ना कहीं जहाँ ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा कम हो जाता है वहाँ कहीं ना कहीं रोड प्रेजेंस थोड़ी सी बढ़ जाती है। जी। तो आपको आप बता रहे हैं ऑन रोड आपको 13 लाख की पड़ी। 13 कुछ। हाँ, 13 हाँ कुछ, कुछ चलो मान एग्जैक्ट लेते। मेरे याद नहीं है कितना था। अच्छा अच्छा, हाँ। 13 कुछ की। तो आपकी ये पहली पसंद थी या इसके अलावा भी आपने कोई और गाड़ियां भी ट्राई करी थी? इससे पहले मेरे पास i20 थी, उससे पहले थार थी। हम्म। और ठीक है, मेरे को ये पहली बार ही मैंने मतलब इस टाइप से मिनी एक्सयूवी बोल सकते हैं हम इसको। हाँ हाँ। हाँ मैंने ली है। नहीं, 13 लाख में और भी अदर ऑप्शंस थे? मतलब एक महिंद्रा से कुछ खास लगाओ जैसे कि आप बता रहे हैं थार में, या नहीं, थार की मैंने पावर देख के आपने इस ली? गाड़ी का थोड़ा चलते हुए रोड पे देखा था, कुछ अच्छा। यूट्यूब के ऊपर देखा, सर्च किया, तो थोड़ा मेरा मेरे 10-20% माइंड में थी ये कार, ज्यादा नहीं थी। तो हाँ, तो क्वेश्चन जैसा करो। कि आपने बोले ऑन रोड 13 लाख की है, तो यार मैंने देखा गाड़ी बहुत बल्की है, दिखने में अच्छी ताकतवर है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे तो एक तो कमी लगी, शायद आपको लगे ना लगे, इसके जो एसी वेंट्स है रियर में क्यों नहीं दिए जाते? तो कहीं ना कहीं आपको ये कमी महसूस नहीं हुई कि 13 लाख देने के बावजूद भी ये कोई कमी आपको महसूस हुई हो? नहीं सर, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। अभी भी मैं पीछे बैठा हूँ, अच्छा खासी धूप है, मेरे को तो ये कमी अभी महसूस नहीं हो रही है। नहीं गाड़ी अच्छी चिल रहता है, कैबिन इसका कूल हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, जैसे कि वेन्यू क्या होता है, वेन्यू बेस से अगर आप ऊपर भी लेते हैं ना पेट्रोल में भी, जी। तो आपको रियर वेंट्स का आपको ऑप्शन मिल जाता है 2020 किसके मॉडल में भी। वो मिलता होगा सर, उससे मेरे को ऐसा कोई इशू नहीं। मेरे को जो वेंट का काम होता है वो सारे मेरे हिसाब से आगे वाले वेंट काम कर रहे हैं इस गाड़ी में। अच्छा, तो मतलब पीछे तक केबिन कूल, जैसे आप बैठे बिल्कुल हमने कूल ऑन कर है। रखा है तो आपको ठंड बिल्कुल महसूस, मतलब बिल्कुल, अच्छी मेरे को महसूस वो हो रही चीज है? महसूस ही नहीं हो रही कि गर्मी है या थोड़ा इस टाइप से कुछ महसूस नहीं हो रहा है। अच्छा, तो इस गाड़ी को आप मतलब कौन सी गाड़ी से कंपेयर करना चाहेंगे? जैसे कि मैं आपको बोलूं भाई मेरे को कोई अदर एसयूवी चाहिए, जी। तो आप क्या मुझे यही प्रीफर करेंगे या फिर कोई अदर भी मैं दे तो सकते हैं? बोलूंगा यही है। देखो सर, मैं तो यही यूज कर रहा हूँ, मेरे को तो इससे ज्यादा अच्छी कोई और लगती नहीं इस रेंज में, इस बजट में। अच्छा, इस बजट में 13 लाख नहीं, बिकॉज क्योंकि जो मिड एसयूवी में एक सोनेट भी आती है, सर ठीक है? मैंने यूज नहीं की है, मैंने नहीं की अच्छा, है, आपने मैं कभी कुछ यूज ही नहीं की? यूज नहीं की। नहीं, मैं कुछ बता सकता और गाड़ी के बारे में। बिकॉज जैसे कि किया की जो गाड़ियां है ना बड़ी फ्यूचरिस्टिक बताई जाती है। महिंद्रा तो अपनी इंडिया की, बट वो कहीं ना कहीं कोरियन कंपनी है। जी। हुंडई से ही उनका पहले कोलैबोरेशन हो था। सकता है इससे ज्यादा काफी अच्छी हो, बाकी मैं इसकी रेंज में इसी की बात कर रहा हूँ कि मेरे को इससे बेस्ट कोई कार लगती नहीं। अच्छा, इससे बेस्ट आपको कोई नहीं लगी लगती ही है। नहीं। तो मैं आप चाहते तो एसयूवी पे भी जा सकते थे, लाइक स्कॉर्पियो, महिंद्रा की ताकतवर गाड़ी है और टर्बोचार्ज इंजन डीजल के साथ आती है। हाँ जी हाँ जी। बट फिर ये भी थोड़ा मेरा प्लान था। अच्छा मेरे को उस टाइम पे स्कॉर्पियो ब्लैक कलर में अवेलेबल नहीं हो पाई एजेंसी से, 3-4 एजेंसी में पता किया तो बोले कि नहीं हो पाएगा। तो मेरे को ब्लैक कलर का थोड़ा था लेने का दिल में। तो आप जैसे बता रहे होगा, जो इससे पहले i20 हुंडई की गाड़ी थी, जी, तो आस्टा i20 का टॉप मॉडल था मेरे अच्छा पास। वो टॉप मॉडल था, वो हैचबैक कैटेगरी में आती है, फिर जी। हैचबैक से एकदम आप एसयूवी पे क्यों? थोड़ा ग्राउंड क्लियरेंस की बात थी अच्छा, और ग्राउंड कुछ नहीं। हाँ, गाड़ी वो बड़ी अच्छी थी, हम्म। थोड़ा ग्राउंड क्लियरेंस के लिए मैंने ये लेनी पड़ी है। यार इसका जो इंटी मैं बता रहा हूँ, जैसे कि मैंने अभी हमें जब आप आए हमने गाड़ी की थोड़ी साउंड सुनी, तो कहने की जो इसकी साउंड है, इंजन की साउंड जी। बाहर तो बहुत ज्यादा सुनाई देती है,
बट ये अंदर भी हल्की बहुत सुनाई देती, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा लगा नहीं कि यार मतलब विंटर? सर देखो डीजल इंजन है, गाड़ी 4 साल पुरानी भी है, मैं बोल हो सकता है थोड़ी बहुत अलग साउंड लग रही होगी आपको, मेरे को तो ऐसा महसूस नहीं होता है क्योंकि मैं चलाता यूज करता हूँ इसको, तो मेरे को तो ऐसा कुछ लगता नहीं। नहीं, एक क्रेटा है डीजल में, आप अगर 2021 मॉडल तो जी। हमने चलाई, उसमें कोई ऐसी साउंड नहीं थी, पता नहीं हुंडई ने जो देखा जाए तो उसमें बिल्कुल भी इंजन अंदर साउंड नहीं, तो इसमें थोड़ी सी साउंड है, बट इसकी बुराई नहीं कर रहे, कहीं ना कहीं भी इसमें ताकत भी बहुत जोरदार है, बहुत ही जोरदार है। और ये सबसे बड़ी बात, जो इसकी जो एनकैप रेटिंग है 5 स्टार में, तो आपने कुछ ना कुछ सुरक्षा के बारे में भी सोचा था, या फिर ठीक है भाई मेरे को लॉन्ग ड्राइव? पहले था देखो, उसको अच्छा। देख के ही तो मैंने लिया है, सुरक्षा को देखते हुए। हाँ, और इसका जो पिकअप और इसका कंट्रोल जो गाड़ी का, वो 2 चीजें मेरे को पसंद थी, इसलिए मैंने लिए, बाकी कोई चीज मैंने इसकी नहीं देखी बारीकी से। अच्छा, आपसे कभी कभी मतलब आपने लेते टाइम किसी से कभी कंपेयर भी नहीं किया कि बस मेरे को पसंद आ गई तो ठीक है? हाँ, मेरे को खुद की मेरी पसंद थी, इसका डेमो व्हीकल यूज किया था और उसके बाद मैंने सिलेक्ट। और इसकी गियर शिफ्टिंग, जैसे कि 6 गियर है जी, तो आपको गियर शिफ्टिंग इसकी कैसी लगती है? स्मूथ? मैं तो स्मूथ है सर, बहुत ज्यादा स्मूथ है, पता भी नहीं लगता है कब गियर चेंज करने, कैसे करने हैं, मतलब बहुत ही इजीली से हो जाते हैं। आप भी यूज कर रहे हो, आपको भी? मैं तो एक्चुअल में बहुत सी गाड़ियां मैंने यूज भी करी हैं, बट ये देखिए सच में ही बहुत सॉफ्ट है, रियल में ही, बट क्रेटा के बराबर बोल सकता हूँ, क्रेटा से कम तो नहीं, क्रेटा के बराबर, क्रेटा में बहुत स्मूथ गियर शिफ्टिंग है, कभी आपने चलाई हो तो। जो इसका इंटीरियर, जो ये जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है, ये आपको कैसा लगता है? ये मतलब अगर ये चाहते तो इसको मतलब आपको लगा कैसा? मतलब मेरे को तो बड़ा से बल्की टाइप लग रहा है, आपको शानदार है, पियानो फिनिशिंग में है, और डबल एसी पॉइंट है इसमें, टेम्परेचर डबल सेट हो सकता है। तो पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, ये बहुत ही दमदार इंजन के साथ आती है, स्पेशली तो 13 लाख में आपको 300 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल जाता है और 117 bhp की पावर। तो कहीं ना कहीं देखा ताकत के नजरिए से ये गाड़ी अच्छी गाड़ियों को टक्कर देती है, और मैं तो यही बोलूंगा ये कहीं ना कहीं क्रेटा को भी टक्कर दे रही है रियल में, क्योंकि क्रेटा में भी इतना टॉर्क इस इंजन में 1500 सीसी में नहीं मिलता है, और इसमें टर्बो चार्जिंग आपको प्रोवाइड किया जाता है। और जैसा कि भाई साहब बता रहे हैं, आपको ऑफ रोडिंग करने में मजा आएगा। हाँ, कहीं ना कहीं ये बता रहे हैं इन्होंने, शायद इन्होंने कभी टच नहीं हुई, बट कहीं ना कहीं जो और भी अदर पर्सन है वो सोचेंगे कि 185 का थोड़ा सा कमी है, बट उससे रोड प्रेजेंस आपकी बहुत अच्छी बन जाती है। तो ब्रदर ने बताया कि ये उदयपुर भी गए हैं, जोधपुर, तो कभी अब तक नीचे कभी ऐसी उनको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं की है। जहां से ये थार और स्कॉर्पियो निकल जाती है, वहां से लगभग निकल जाती है। बट इनसे एक प्रेफरेंस तो मैं ये पूछना चाहूंगा, अगर आपका बजट मान लो, अब तो जैसे नई सोनेट सेल्टोस भी लॉन्च हो गई है, तो अब भी आप यही प्रेफर करेंगे कि भाई मैं तो इसको पूरा यूज करूंगा, नेक्स्ट कार भी शायद यही लेने की कोशिश रहेगी मेरी। अच्छा, अभी तो इसका फेसलिफ्ट मॉडल तो अभी खैर लॉन्च नहीं हुआ है, बट फिर भी आप इससे मतलब इसकी परफॉर्मेंस ने आपको मतलब इसका दीवाना बना रखा है, ये बोल सकते हैं। जी जी जी, ये चीता है। इस बजट में मेरे को नहीं लगता कोई और ऐसी गाड़ी है सर। इसमें 4 डिस्क ब्रेक है। अच्छा। ब्रेकिंग पावर इतनी शानदार है कि एक्चुअल में बहुत अच्छी ब्रेकिंग पावर। और इसमें सनरूफ भी दिया जाता है, W8 ऑप्शनल है। जी जी, तो इसमें सनरूफ ये मतलब मैनुअली है या फिर बटन से होता है? नहीं, बटन है सर आगे, वो भाई इसका बटन है, मैनुअली नहीं हो पाता। तो ये देख लीजिए, आप एक बार दिखा दीजिए हमारे व्यूवर्स को, तो आप देख सकते हैं आराम से खुल भी जाता है आपको। मतलब जैसे वेन्यू में बहुत आता है, तो मैनुअली भी है कहीं ना कहीं करने का। तो ये ब्रेजा से मैं कहना चाहूंगा, अगर ब्रेजा ले लिया जाए तो इससे अच्छा तो आप क्या कहेंगे? सर देखो, मैं किसी गाड़ी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, और इससे इस बजट में इससे ज्यादा इतने सारे फीचर भी है, और ब्रेकिंग पावर अच्छी है, कंट्रोल अच्छा है, कोई मेरे को और गाड़ी पसंद ही नहीं है। आपको बोलो, कहने वाला मैं दीवाना ही बना रखा है इस गाड़ी ने, आप कह सकते हो आप ये चीज। चलो ठीक है। तो भाई साहब आपने बताया इन चीजों को, ये इतनी फ्यूचरिस्टिक गाड़ी है, तो कभी आप कंफ्यूज नहीं हुए कि ये क्या फीचर है, या फिर आपने कंपनी से ही पूछ लिया था कि भाई चलाते रहे, यूज करते रहे, सब समझ में आ गया, सब समझ में जरूरत ही नहीं पड़ी। अच्छा, महिंद्रा की मतलब आप बताइए 60,000 किलोमीटर आपने चलाया, आपने उसको सर्विसिंग कैसी लगी महिंद्रा की? क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत सी गाड़ियों को ऑनलाइन जलाया भी, मतलब आपने कभी रील्स देखे वीडियो की, कस्टमर तंग आके अपनी गाड़ियों को जला भी देते हैं एजेंसी के आगे। टाटा की बहुत सी ऐसी मैंने फेस करी है, देखी भी है। तो महिंद्रा की सर्विसिंग के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी सर्विसिंग है, रेवाड़ी दीवान 4 व्हील से इसकी सर्विसिंग चल रही है मेरी, ऑन रिकॉर्ड सारा कुछ वहीं से है, और मेरे को कभी कोई दिक्कत नहीं आई, टाइम से गाड़ी जाती है, टाइम से मिल जाती है। तो कहने का मतलब ये गाड़ी किसी को भी दीवाना बना सकती है, जो इसमें एक बार बैठ गया वो इसका दीवाना हो गया। तो ऐसी दीवानगी देखी नहीं कहीं बोल सकते हैं। तो जैसे कि आपने बताया आपके पास i20 थी, और आप बता रहे टॉप मॉडल था, तो उसमें भी शायद फीचर कम नहीं रहे होंगे, बट फिर भी ऐसी कोई कमी जो इस गाड़ी में हो और उसमें अच्छी खूबी हो,
कहीं ना कहीं, क्योंकि हर गाड़ी परफेक्ट नहीं होती, कोई तो इसमें कोई आपको कमी लगती होगी जो आपको आपकी i20 की याद दिलाती हो शायद। हाँ है सर, 2-3 चीजें ऐसी है जो उसकी याद दिलाती है, वो याद ही बोल सकता हूँ, प्रॉपरली कमी तो मैं भी नहीं बोलूंगा। एक तो सर इसका थोड़ा बूट स्पेस बहुत मेरे को लगा उसके बीच में बहुत कम है। अच्छा, उसके भी आप है। हाँ जी। और वो भी एक हैचबैक कैटेगरी होने के बावजूद उसमें बूट स्पेस से ज्यादा था। और नंबर 2 आप बताएंगे कुछ? एक ये एसी वेंट उसमें था, इसमें नहीं है। अच्छा, तो क्या मतलब आपको, मतलब आप कहीं ना कहीं अपने दिल में छुपा रहे हैं बात को, बट ठीक है, आप कहते हैं कि आप अकेले चलते हैं तो हम मान लेते हैं, चलो आप कूल ही रहते हैं, तो चलो ठीक है। और नंबर 3 उसमें ग्लो बॉक्स में वो एयर वाला पॉइंट दिया गया था i20 में, वो वाटर बोतल चिल करने के लिए ना। अच्छा, हाँ जी, इसमें वो भी नहीं है यार। ये तो फिर बहुत बड़ा नुकसान हो गया, देखा जाए तो आप ठंडा पानी अगर गाड़ी 1 घंटा खड़ी रह जाती है तो पीने के लिए पानी खरीदना पड़ता है फिर। अच्छा, तो ये कहीं ना कहीं आपका 10-20 उसमें रुपए का अगर वो नुकसान 2 करा घंटे के रही है। बाद भी पीते तो हो जाता था। अच्छा, लेकिन परफॉर्मेंस और पावर के मामले में ये स्कॉर्पियो को भी टक्कर दे रही है। हाँ, ये आप बोल सकते हैं 300 न्यूटन मीटर का टॉर्क बहुत होता है, और ये अच्छी क्रेटा और बोल सकते हैं सेल्टोस को भी अच्छी खासी टक्कर दे सकती है अपनी रेंज में। 13 लाख में, वो भी ऑन रोड, ये जो टॉप मॉडल 13 लाख का है, और ये अच्छी गाड़ियों को टक्कर दे रहा है। सोनेट और वेन्यू इसके बराबरी नहीं कर सके जिस हिसाब से इसका टॉर्क और इसकी जो बीएचपी है। तो कहने का ये है कि अगर आपको पावर चाहिए, परफॉर्मेंस चाहिए, रोड प्रेजेंस चाहिए, और एक एसयूवी के आपके तलाश में, और आपका बजट 10 से 12 लाख का है, तो आप ये प्रीफर कर सकते हैं। बट आज के टाइम में ये शायद थोड़ी महंगी हो गई हो, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ी सी कीमत थोड़ा बढ़ी हुई मिलेगी। बट आप जा सकते हैं, कहने का मतलब ये इतनी रिलायबल गाड़ी है, तो जो ओनर बता रहे हैं कि अब तक इनकी परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं, तो आप जा सकते हैं इस गाड़ी पे। आप ब्रेजा से, क्योंकि मारुति की जो गाड़ियां हैं वो कहीं ना कहीं आपको बिल्ड क्वालिटी से आपको समझौता करना पड़ेगा। और एक बात बताऊं, जो जैसे आपने टॉप मॉडल है बिल्कुल, तो आपको एसेसरीज लगवाने की कुछ जरूरत पड़ी थी या नहीं? नहीं सर, कोई एसेसरी की जरूरत नहीं पड़ी, सिर्फ मैटिंग कराई है गाड़ी में। अच्छा, थोड़ा साउंड इसका, हाँ एक चीज और भूल गया था मैं, इसका साउंड सिस्टम जो इसकी आवाज थी वो बहुत हल्की थी। अच्छा, मतलब वो i20 के कंपेयर में अगर करता हूँ तो बहुत 50 या 30% भी नहीं था उसका। अच्छा जी, वो मैंने चेंज कराया साउंड सिस्टम गाड़ी का, और एक मैटिंग कराई है। अच्छा, तो साउंड सिस्टम आपको i20 का बेटर लगा? बेटर लगा, बहुत ज्यादा बेटर था उसका तो। अच्छा, साउंड सिस्टम तो यार फिर भी थोड़ा अच्छा रहना चाहिए ताकि गाड़ी चलाने में बंदे का जो मैंने इसका कंपोनेंट लगवाए चारों ना। अच्छा, हाँ जी। तो बाहर से भी थोड़ी बहुत आपने एक्सेसरीज इस पे लगाई हुई है? हाँ, गाड़ी के अंदर कैबिन में, बाहर से तो ऐसा कुछ नहीं कराया है, और मैटिंग है दो काम। और जैसे कि इंडियन कंपनी है तो बेस्ट रही आपके लिए। और कभी इंजन में कुछ छोटी सी भी कोई दिक्कत आपको लगा हो, या सर्विस वालों ने कभी बुलाया हो कि आपको लगा हो ये क्या कर नहीं, दिया? ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था। बस एक बार मैं अभी कोई ट्रिप करके आया था, तो उसमें इसका वो कूलेंट वाली कोई पाइप लीकेज हो गई थी, हल्का बहुत कूलेंट लीक हुआ था। उसके बाद में गाड़ी एजेंसी भी आ गई है फिर आराम से। अच्छा, आराम से सर्विसिंग के मामले में, और गाड़ी मिलने के टाइमली आपको मिल गई थी। जी। तो दोस्तों, ये है हमारे ओनर का रिव्यू इस गाड़ी का। ये टॉप मॉडल है, आपको बताया मैंने, XUV300। और इनका कहना है कि इससे बेस्ट गाड़ी मिड एसयूवी में आपको 12 से 13 लाख खर्च करके आपको नहीं मिलेगी। मिलने को तो बहुत से ऑप्शन है, लाइक आप ग्रैंड विटारा पे भी जा सकते हैं, बट कहीं ना कहीं आपको अपनी बिल्ड क्वालिटी से आपको थोड़ा समझौता करना पड़ेगा। आपको बताया उनका जो सनरूफ है, आपको पता है कि ऊपर बस एक कागज है, एक ऊपर कांच है, तो उससे बेस्ट ये गाड़ी। तो आप अगर लेना चाहते हैं इस गाड़ी पे, आप आराम से जा सकते हैं, बेस्ट है, परफॉर्मेंस भी जबरदस्त। तो मिलते हैं आपके साथ फिर अगली वीडियो में किसी ओनर के साथ और उनकी गाड़ी के साथ। तो भाई साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया नरवीर जी, तो मिलते रहेंगे।